झारखंड में कोरोना अब अपने कंट्रोल की तरफ बढ़ गया है। 10 जून को सूबे में चल रहे अनलॉक की मियाद खत्म हो रही है। जी हां, अनलॉक 1 की मियाद 10 जून को खत्म हो रही है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि अनलॉक 2 में बड़ी राहत मिल सकती है। सीएम हेमंत सोरेन आपदा प्रबंधन की बैठक कर सकते हैं। हालांकि अभी बैठक की कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। अभी सूबे के 15 जिलों में सभी दुकानें खुल रही हैं। वहीं रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत 9 जिलों में कपड़े, जूते, जेवर, कॉस्मेटिक दुकानों पर पाबंदी है। इसके अलावा व्यापारिक गतिविधियों का समय बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। सरकारी कार्यालय का समय भी दिन के 2 बजे से बढ़ाया जा सकता है। शादी ब्याह समेत अन्य सार्वजनिक समारोह में शामिल होने के लिए निर्धारित 11 व्यक्तियों की संख्या में भी थोड़ी ढील संभावित है। सार्वजनिक समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 करने पर विचार किया जा रहा है। राज्य के अंदर परिवहन के लिए ई पास की बाध्यता पर विचार हो रहा है। हालांकि अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए ई पास की अनिवार्यता अगले आदेश तक बरकरार रखी जा सकती है। रेस्टोरेंट, बार, क्लब और होटल में बैठकर भोजन करने के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। पार्क, सिनेमा हॉल समेत मनोरंजन के अन्य साधनों को शुरू करने की अनुमति मिलना मुश्किल है फिलहाल। और चलिए, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। धनबाद से दिलीप जुड़ रहे हैं, रांची से अंजनी जुड़ रहे हैं। रुक कर लेते हैं इनका। अंजनी, देखिए, अब अनलॉक 1 की मियाद तो खत्म होने वाली है। अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू की जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि सरकार उन तमाम हालातों की समीक्षा कर रही है, क्योंकि 9 जिले अभी भी ऐसे हैं जहां पर बाध्यता पहले की तरह है, रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो ऐसे में अब ये उम्मीद की जा रही है कि जब अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू होगी तो इन 9 जिलों में भी रियायतें मिलेंगी। साथ ही जो पहले से रियायत दी गई है उसमें भी कुछ और सेक्टर में भी रियायत का इजाफा हो सकता है। हाँ, देखिए आरती, काफ़ी लंबे समय से जो है 9 जिलों में कई पाबंदियां अधिक हैं। पूरे राज्य में 24 ज़िले हैं और उनमें यदि देखते हैं तो 9 जिलों में पाबंदियां ज़्यादा है। और 9 जिलों में इसलिए भी पाबंदियां ज़्यादा थी कि यहाँ कोरोना का संक्रमण का जो दर था वो काफ़ी था और मृत्यु दर भी काफ़ी था। और यही वजह है कि सरकार ने कड़ा फैसला लिया था। लोगों का जीवन बचाने के लिए, लोगों का जीवन बहुमूल्य है, बच्चों का जीवन बहुमूल्य है, यही वजह है कि पाबंदियां रहीं। अब लोगों की इच्छा है, लोगों की मांग है कि कुछ पाबंदियों में ढील दी जाए। कई दुकानें अभी भी बंद हैं, तो ऐसे में ये जरूर देखना होगा, सरकार देखेगी, आपदा प्रबंधन देखेगी कि किन चीज़ों को खोलने से लोगों की भीड़ कम होगी। जहाँ भीड़ ज़्यादा होगी वैसे चीज़ों की मतलब इजाज़त जो है वो तुरंत नहीं मिलने वाली है। लेकिन हमें लगता है कि सरकार जो है धीरे धीरे करके तमाम जो सुविधाएं हैं वो ज़रूर बहाल करेंगी, क्योंकि यदि बड़े बड़े जो दुकान अभी बंद हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद हैं, यदि खोला जाता है तो भीड़ बढ़ेगी। और एक्सपर्ट मानते हैं कि जब तमाम चीज़ें खुल जाएंगी तो कोरोना का संक्रमण का जो गति है वो एक बार बढ़ सकता है। और यही वजह है कि सरकार जो है बहुत फूंक कर कदम रखना चाहती है और लोगों को बचाना चाहती है, लोगों को आगाह करना चाहती है। और सरकार के जो फैसले हैं उसे आम लोगों ने अभी तक स्वीकार किया है। सरकार के नियमों के अनुसार लोग चल भी रहे हैं। जी। लेकिन अब देखना ये होगा कि 10 तारीख के बाद क्या स्थिति होती है। क्या इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों का परिचालन शुरू हो पाता है या नहीं। लेकिन हमें लगता है कि शायद झारखंड के जिलों में प्रवेश के लिए बसों का परिचालन शुरू हो सकता है। लेकिन इंटर स्टेट की परमिशन अभी तुरंत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अभी भी अगल बगल के जो हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ अभी भी संक्रमण है। तो सरकार चाहती है, जिस तरह से हमारे झारखंड में जो संक्रमण का दर जो है अभी पूरे राष्ट्रीय औसत पे देखेंगे तो 0.13% है, तो ये काफी सुखद है। इसे और नीचे आना है तो हमें लगता है कि सरकार थोड़ी राहत देगी, लेकिन बहुत भीड़ भाड़ वाली चीजों में बहुत
और रियायत देने वाली बिल्कुल, अभी देखिए नहीं है। मुझे ये और लगता है अभी तुरंत अंजनी बहुत कि जिस चीजें जिस तुरंत बात की ओर आप इशारा कर रहे हैं कि सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह का कोई रिस्क लिया जाए, क्योंकि बहुत मशक्कत के बाद हालात काबू में आए हैं। दिलीप, ये देखिए धनबाद भी उन 9 जिलों में शामिल है जहां पर पाबंदियां अभी भी पूरी तरह से है, सख्ती बनी हुई है। लेकिन अब जब अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू होगी तो ये संभावना जताई जा रही है कि इन जिलों को उन पाबंदियों से तो मुक्त किया ही जाएगा, साथ ही कुछ नए सेक्टर्स में भी छूट दी जा सकती है। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर छूट दी जा रही है और अगर पाबंदियां यहां पर ज्यादा दिनों तक रही तो सिर्फ इसलिए ताकि हालात काबू में रहे, इसका ध्यान सभी को रखना होगा। पड़ा होगा, क्योंकि सरकार और जिला प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं है, आम लोगों की भी जिम्मेवारी है कोरोना को किस तरह से मात देते हैं। और पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण काल में लोगों ने भी सरकार का समर्थन किया, उनकी नीतियों का समर्थन किया और कोरोना को रोकने को लेकर के जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए उनका पालन किया। हालांकि अनलॉक 1 के तहत कई दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है, जिसको दुकान खोल भी रहे 10 से 2 खोलने की इजाज़त दी गई है। और फिर से बैठक होने वाली है और बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कह सकते हैं आदमी को बेपरवाह नहीं होना है। धनबाद में थोड़े से लोग बेपरवाह दिख रहे हैं अनलॉक 1 में, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे जिंदगी सामान्य होते जा रहा है, कोरोना संक्रमण पे काबू पाने की कोशिश हो रही है और पाया भी जा चुका है, तो ऐसे में लोग भी थोड़े बेपरवाह दिख रहे हैं। आज धनबाद में ये स्थिति हो गई कि बैंक मोड़ से और हीरापुर से बैंक मोड़ जाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है, ट्रैफिक जाम की समस्या तक उत्पन्न हो गई है। तो लोगों के अंदर जो कोरोना का खौफ था पिछले कुछ दिनों तक पहले अनलॉक 1 के तहत, वो खौफ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन इस खौफ को बरकरार रखना, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना को भले हम मात थोड़े देरों के लिए दी है, अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, भीड़ भाड़ से दूर नहीं बनाएंगे, तो ये जो सरकार की जो पहल है फिर वो धरी की धरी रह जाएगी। और ऐसे में अनलॉक 2 के तहत और अगर रियायत दी जाती है सरकार की तरफ से, तो उस दौरान भी लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा और ये सरकार को बताना पड़ेगा कि जिस तरह से लॉकडाउन में सुरक्षा सप्ताह के तहत जो सरकार ने नियम बनाए थे उसके तहत दुकानों को बंद रखा था, भीड़ भाड़ नहीं लगाया था। अनलॉक 2 के तहत अगर रियायत मिलती है तो उसमें भी लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा और सरकार के नियमों का और जो निर्देश देंगे उनका पालन करना पड़ेगा। और नहीं पालन करेंगे तो फिर से स्थितियाँ जो सामान्य हुई है तो थोड़ी सी असामान्य की स्थिति बन सकती है। लेकिन धनबाद में अभी कोरोना संक्रमण में बहुत बड़ी रुकावट आई है, संक्रमण का दर भी लगातार गिर रहा है, तो ऐसे में लोग भी जागरूक है, लेकिन थोड़े से बेपरवाह बन रहे हैं। उन बेपरवाह लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। जी बिल्कुल, सावधानी बरतने की जरूरत है और अगर हम चाहते हैं कि हालात इसी तरह काबू में रहें तो ये वाकई बहुत जरूरी होगा। अंजनी, देखिए संभावित अगर रियायत की बात करें, अगर सरकार आपदा प्रबंधन की बैठक में अगर समीक्षा करती है तमाम हालातों की अनलॉक 2 की प्रक्रिया को लेकर, हालांकि ये तो बहुत संभव है कि जो क्राउडेड एरियाज हैं और जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है, चाहे आप कॉम्प्लेक्स की बात कर लें, मॉल की बात कर लें या फिर सिनेमा पार्क ये सब बात कर लें, शायद अभी वहां छूट ना मिले। लेकिन फिर भी जैसे बहुत दिनों से व्यापारी वर्ग ये मांग कर रहे हैं कि बाकी चीजों की तरह कपड़े की दुकान है, कॉस्मेटिक की दुकान है, ज्वेलरीज की शॉप्स हैं, उन्हें कम से कम उन सेक्टर्स में छूट दी जाए ताकि जीविका थोड़ा सा और सामान्य हो सके। देखिए आरती, जिस तरह से अभी कई दुकानें जो हैं वो राज्य में बंद हैं और जिसके वजह से वहाँ जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी भी परेशानियाँ जरूर बढ़ी हैं और जो दुकान के ओनर हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें भी परेशानी हो रही है, व्यापार नहीं हो रहा है, पैसे का फ्लो नहीं हो रहा है और सामान इधर से उधर अटका हुआ है। तो जाहिर सी बात है एक मांग जरूर उठी है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है, तमाम जो व्यापारी ये मांग कर रहे हैं, लेकिन तमाम व्यापारियों को पहले ये जरूर करना चाहिए कि सभी लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए और उनके जो यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें भी वैक्सीन दिलाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं किसी भी तरह का संक्रमण नहीं हो। ये तमाम लोगों को होना चाहिए आरती, और तब तमाम चीजें खुलेंगी तो संक्रमण का जो खतरा है वो कम होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है और यही वजह है कि सरकार जो है अलग अलग तरह से चाह रही है कि लोग सेंटर में पहुंचे और वैक्सीन लें, क्योंकि वैक्सीन बहुत जरूरी है। तमाम चीजें तुरंत खोल देना ये बहुत कंपलसरी नहीं लगता है, क्योंकि मान लीजिए इतने तमाम चीजों को तुरंत खोल दिया जाता है और संक्रमण की गति बढ़ जाएगी और जाहिर सी बात है जब तमाम चीजें खुलेंगी
तो संक्रमण का दर बढ़ता है, ये एक्सपर्ट और डॉक्टर की टीम कहती है। तो हमें लगता है कि थोड़ा इंतजार होगा, धीरे धीरे करके दुकानें खुलेंगी, लेकिन तमाम जो दुकानदार हैं, तमाम रिक्शे वाले हैं, तमाम ऑटो वाले हैं, सभी के लिए सरकार ने अभियान चला रखा है कि सभी को वैक्सीन लेना होगा, तब हमें लगता है कि खतरा कम होगा। अभी देखेंगे तो पूरे झारखंड में लगभग 40 लाख के लोग जो है वैक्सीन लिए हैं। तो हमें लगता है कि हमारी जो आबादी है उसके अनुसार काफी अभी कम है। लोग सेंटर्स में पहुंचे, वैक्सीन ले, तभी तमाम चीजें जो है बिल्कुल नियमित हो सकती हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव अगर देखिए वैक्सीनेशन ऐसे ड्राइव अगर चलाया जा रहा हो और अगर जो लक्ष्य तय किया गया उस लक्ष्य तक अगर हम पहुंचते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सेफ्टी होगी, बहुत बड़ा ये सुरक्षा कवच हमारे लिए होगा जिस थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है। दिलीप, वैक्सीनेशन को लेकर क्या हालात हैं फिलहाल धनबाद में, क्योंकि देखिए अब अनलॉक 2 की भी प्रक्रिया शुरू हो रही है, अब मूवमेंट बढ़ेंगे तो ये बहुत जरूरी होगा कि लोग वैक्सीनेट हों, ताकि जितने लोग वैक्सीनेट होंगे संक्रमण का खतरा भी उतना ही कम होता जाएगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि शुरू से ये कहा जा रहा है कोरोना संक्रमण के बाद कि अगर आप वैक्सीन लेते हैं, कोरोना से मात देने को लेकर अगर कोई कारगर उपाय है, राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया है। ऐसे में लोग धनबाद में जागरूक हो रहे हैं और वैक्सीन ले रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो वैक्सीन को लेकर के जो लोगों के अंदर जो गलत भ्रम फैला हुआ है, उस भ्रम को लेकर के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन का कार्य प्रभावित हो रहा है। कई ऐसे पंचायत और कई ऐसे गांव से अभी खबरें आ रहे हैं कि अगर टीम वहां पे पहुंच रही है वैक्सीनेशन के लिए तो लोग शामिल नहीं हो रहे, लोग इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं। तो उनको जागरूक करने की जरूरत है और उनके सामने एक पहल करने की जरूरत है कि उनको कैसे इस वैक्सीनेशन मुहिम से जोड़ा जाए और उनको वैक्सीनेशन कराया जाए, क्योंकि कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए वैक्सीनेशन बहुत बड़ा कारगर उपाय है और सरकार भी इसको लेकर के पहल कर रही है। लेकिन थोड़ी जागरूकता का अभाव है, जो लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए वहां पे वैक्सीनेशन के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं उनको समय पे डोज मिले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फर्स्ट डोज लेने वाले को दूसरे डोज का इंतजार करना पड़ता है, कभी कभी दूसरे डोज मिलते हैं तो पहला डोज नहीं मिल पाता है। तो ऐसी सरकार को मतलब दिलीप कि सिर्फ लोगों को वैक्सीन सेंटर तक लाना ही चैलेंज नहीं है, ये भी चुनौती है सरकार के सामने कि दोनों डोज, पहला डोज और बूस्टर डोज आसानी से उपलब्ध हो ताकि लोगों को भटकना ना पड़े। जो जिस ईज की बात कही जाती है वो लोगों को लगे कि हाँ नहीं, आसानी से गए, डोज लिया और फिर आ गए, किसी तरह की कोई परेशानी, झंझट, भागम भाग, दौड़ा दौड़ी ना हो। इन सब चीजों को भी देखना होगा, तभी ये चीजें और सिंप्लीफाई हो पाएंगी और लोगों का विश्वास इसके प्रति और बढ़ेगा और लोग अपना वैक्सीन लेने सेंटर तक पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंजनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, अनलॉक 1 की मियाद 10 जून तक है और 10 जून के बाद क्या और रियायतें दी जाएंगी, किन सेक्टर में और छूट दी जा सकती है, जिन 9 जिलों में पाबंदियां अभी भी हैं क्या उन 9 जिलों में बाकी रियायतों के साथ और छूट दी जाएगी, ये ऐसे सारे सवाल हैं जिन पर पूरे झारखंड की नजर बनी हुई है। लेकिन ये बताएं आपको कि आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक होगी जिसमें तमाम हालात की समीक्षा के बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी।